बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, जानेंगे कहां कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में छिटपुट इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं कर्नाटक में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार जताए गए हैं। साथ ही आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंडमान निकोबार की, तो यहां पर कहीं कहीं तेज बरसात का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं विदर्भ में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, ऐसी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। चलिए अब नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर कि कहां किस तरीके का मौसम रहेगा, किस तरीके की स्थिति रहेगी, वो हम आपको इस मैप के जरिए दिखा देते हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे ये मैप देख सकते हैं, इस नक्शे को हमने 2 कलर से डिनोट किया गया है। पीले कलर का मतलब है यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, और हरे रंग का मतलब है यहाँ पर किसी तरीके का अलर्ट नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें जो कि उत्तर भारत में आते हैं, तो यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। वहीं आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही कई जगह ऐसी भी है जहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी और बिजली भी कड़केगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य भारत की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, पूर्वी मध्य प्रदेश की, विदर्भ की, छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की, इसके साथ लगे हुए हिस्सों की, जिसमें झारखंड, बिहार भी आता है। यहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी और कई जगह ऐसी है जहां पर बिजली कड़केगी। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, मौसम का पूर्व अनुमान भी जान लेते हैं कि कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी रहेगी, वो भी जानना बेहद जरूरी है। इस नक्शे के जरिए हम आपको बता देते हैं मौसम का किस तरीके का हाल रहेगा। तो आसमानी रंग का मतलब है यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जिसमें कि गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक जगह बरसात की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि पूर्वोत्तर की तरफ किस तरीके का हाल रहने वाला है। तो अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह बारिश। तो वहीं झारखंड, उड़ीसा, असम और जो पूर्वोत्तर के हिस्से हैं यहाँ पर अनेक जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश की संभावना है। आगे बढ़ेंगे और दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पर भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही अंडमान निकोबार की भी बात करें तो यहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, अधिकतर जगह बरसात बताई गई है। वहीं कोकण और गोवा में भी अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। तो वहीं आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तो यहां पर कई जगह बरसात है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो अनेक जगह बरसात है। साथ ही आगे बढ़े और बात करें कच्छ, सौराष्ट्र की, तो यहां पर भी कई जगह बरसात की संभावना जताई गई है। अब मौसम की चाल भी जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम का हाल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो उत्तरी भारत है यहां पर ज्यादातर जगह बारिश हुई है और इसके साथ ही कई जगह ऐसी है जहां पर तेज हवाएं भी चली हैं। हम बात करें गिलगित, लद्दाख और लेह की, तो यहां पर बारिश और तेज हवाएं चली है। इसके साथ ही पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, यहां पर तेज हवाएं चली हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्वोत्तर के हिस्सों की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहां पर तेज बारिश हुई है। आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में भी तेज बारिश हुई है। साथ ही उप हिमालय पश्चिम जगह पर यहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो यहां पर तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, यहां पर ज्यादातर जगह पर बारिश हुई है। और पुडुचेरी की बात करें तो बारिश के साथ यहां पर तेज हवाएं भी चली है। अंडमान निकोबार में भी
बारिश हुई है। आगे की बात कर लेते हैं, मध्य भारत की बात कर लेते हैं तो गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, यहाँ पर ज्यादातर जगह पर बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली है। तो 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ चाल रही है वो हमने आपको बताया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगले सेगमेंट में चलेंगे जहां हम आपको बताएंगे देश भर में कहां-कहां क्या कुछ तापमान का हाल रहा। तो जान लेते हैं तापमान का हाल और बताते हैं आपको कि कहां कितना अधिकतम तापमान रहा, कितना न्यूनतम तापमान रहा। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो हिमाचल प्रदेश का ये तापमान है। और आगे बढ़ते हैं, अब आपको बता देते हैं उत्तराखंड में तापमान की क्या स्थिति रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी कि लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ये तापमान में कमी दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से कम दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अन्य जगह की, जैसे कि तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। तो ये हमने आपको अधिकतम तापमान बताया। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक की, रायलसीमा की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी 2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में भी जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और गुजरात के बाद आपको बता देते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या कुछ हाल रहा। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही अब आपको ये बता देते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तो बता दें कि तिरुपति के रायलसीमा के तिरुपति में 37.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अब आपको न्यूनतम तापमान भी बता देते हैं कि कहाँ कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बिहार, मेघालय, असम यहाँ पर और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में सबसे कम न्यूनतम तापमान यानी कि 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो बेंगलुरु के भीतरी दक्षिण कर्नाटक का ये हाल हमने आपको बताया। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से,
कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक की। तो कहां कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया वो जान लेते हैं। तो यहाँ वायु गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं पटना में 126 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके साथ ही पुणे की बात कर लेते हैं तो पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया जो कि अच्छी श्रेणी में दर्ज किया जाता है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 63 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये भी अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। कोलकाता की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 201 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया और ये थोड़ा खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद में 92 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके साथ ही अब हम आपको बता देते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान, यानी कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है जानना कि वहां का मौसम कैसा रहेगा। तो जम्मू और कश्मीर अगर आप जा रहे हैं, वहां गुलमर्ग घूमना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 4 दिन का कैसा अपडेट रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि बुधवार से शनिवार को अगर बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 21 से 22 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 11 से 12 के बीच रहेगा। शुरू के 3 दिन थोड़ी धूप खिली रहेगी और जो शनिवार का दिन है वो काफी धूप वाला रहेगा, यानी कि अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप उत्तराखंड के मसूरी घूमना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 4 दिन ही यहाँ पर बारिश होगी और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 22 से 23 के आसपास रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 4 ही दिन एक समान रहेगा, यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर रहने वाला है। तो 4 दिन का ये तापमान हमने आपको बताया है। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो यहाँ पर जो शुरू के 3 दिन है यहाँ पर बारिश होगी और जो चौथा दिन है शनिवार, यानी कि चौथे दिन यहाँ पर थोड़ी धूप खिली रहेगी। टेम्परेचर की बात करें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 34 से 35 रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 27 और 28 के बीच फ्लक्चुएट होगा। तो यहाँ शुरू के 3 दिन 34 मैक्सिमम टेम्परेचर और जो चौथा दिन है शनिवार मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके बाद हम बिहार के गया की बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप घूमने जा रहे हैं तो बता दें कि यहाँ पर भी 4 दिन ही बारिश होगी और अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो समान रहेगा 4 दिन, ये 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और इसके साथ ही अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें मिनिमम टेम्परेचर की तो ये 26 से 27 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि शुरू के 3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो लास्ट का चौथा दिन है ये 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। असम के सिलचर में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो यहाँ बता दें कि 4 दिन ही यहाँ बारिश होगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 33 से 34 के बीच रहेगा। पहले दिन 33 रहेगा, बाकी के 3 दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जो न्यूनतम तापमान है वो शुरू के दिन यानी कि बुधवार को 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो बाकी के 3 दिन है न्यूनतम तापमान ये 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। हालांकि 4 दिन ही बारिश होगी। इसके साथ ही आप सिक्किम के गंगटोक अगर जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 दिन ही बारिश होगी। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 23 और 24 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 4 दिन एक समान रहेगा, यानी कि 19 डिग्री सेल्सियस ये रहने वाला है। यानी कि शुरू के दिन जो पहला दिन है बुधवार मैक्सिमम टेम्परेचर 24 रहेगा, बाकी के 3 दिन ये 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के निजामाबाद की। यहाँ पर भी 4 दिन ही बारिश रहने वाली है। तो अगर आप यहाँ घूमना जाना चाहते हैं तो अपना बैग ध्यान से पैक कीजिएगा।
मैक्सिमम टेम्परेचर भी आपको बता देते हैं, यहाँ पर शुरू के 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और शनिवार यानी कि चौथे दिन 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है वो चारों दिन एक समान रहेगा, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके साथ ही अगर आप जा रहे हैं तमिलनाडु के ऊटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है, अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आपको बता दें खुशनुमा मौसम रहेगा, लेकिन बारिश चारों दिन रहेगी। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 19 से 20 के बीच ये फ्लक्चुएट करेगा। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, मिनिमम टेम्परेचर, तो ये 10 से 11 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो बुधवार को ये 10 रहेगा, बाकी के 3 दिन ये 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर भी चारों दिन बारिश हो रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 30 से 31 के बीच रहेगा। साथ ही मिनिमम टेम्परेचर चारों ही दिन यानी कि एक समान 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने वाला है। ये तापमान हमने आपको बताया है औरंगाबाद का, और चारों दिन ही यहाँ पर बारिश होगी। और शुरू का जो फर्स्ट डे है बुधवार को 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के दिन चेंज हो जाएगा। गुजरात अगर आप जा रहे हैं, यहाँ के अहमदाबाद अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको बता दें, यहाँ पर मौसम बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, सूरज निकलेगा। चारों दिन का टेम्परेचर आपको बता देते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 34 रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 26 से 27 रहेगा। शुरू के 3 दिन जो अधिकतम तापमान है वो 34 रहेगा। फिलहाल अब आपको बताते हैं खेती किसानी के बारे में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को बुवाई के लिए, रुपाई के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उसको लेकर ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बैंगन की रुपाई करें, किसान टमाटर की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही लाल मिर्च की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। यहीं फूल गोभी की रुपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में धान की रुपाई कर ले। इसके अलावा मूंग के खेत से खरपतवार निकाले, साथ ही उड़द के खेत से घास फूस निकाल ले। इसी तरह सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान आंवले के बागों में भी जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। वहीं कद्दू की बुआई करें, अभी खीरे की बुआई कर ले। यहाँ करेले की बुआई कर सकते हैं। किसान लौकी भी बोए। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें, धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं उड़द के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहे। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर ले। इस समय मक्के की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रुपाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की बुआई कर ले। यहाँ लौकी की भी बुआई करे, साथ ही लाल मिर्च की बुआई करते रहे। इसी तरह भिंडी की बुआई कर ले। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो बुवाई को लेकर आपने जानकारी प्राप्त की और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है मूंग। तो मूंग के लिए किस तरीके की सावधानियां रखना चाहिए, क्या कुछ चीजें ध्यान चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, वो आपने जाना।
लेकिन अगर आप इस पूरे शो को दोबारा देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के इस QR कोड को स्कैन करके YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको तमाम जानकारी मिली होगी। आने वाले अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और एक नई जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।